इस पॉट में अब मैं लगाऊंगी जो है ये माइक्रो लोटस है। माइक्रो लोटस का ट्यूबर है और ये मैं टब इन टब मेथड से लगा दी थी क्योंकि मिट्टी वैसे ही तैयार था मेरे पॉट में पिछली बार, तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं किए हैं लेकिन फ्लावरिंग अच्छी दिए हैं। तो माइक्रो लोटस को लगाने का तरीका भी लोटस की तरह ही है, फिर भी मैं एक बार और बता दे रही हूँ आप लोगों को। कई बार क्या होता है वीडियो को सभी नहीं देखते हैं या बैक टू बैक वीडियो नहीं देखते हैं पिछला चेक करने के लिए। तो इसको कैसे लगाना है, तो जैसे हमारा ट्यूबर है ये देख रहे हैं, मैं जैसा ग्रोथ नहीं हुआ है बताई हूँ, यहाँ पर से ग्रोथ बहुत अच्छी है, यहाँ से ग्रोथ बहुत अच्छी, इधर से हेल्दी हो रहा था, लेकिन और इसका हेड जो है वो इस तरफ है, आप देखेंगे तो इस तरह से हेड है, हल्का हल्का सा पिंक इसमें रूट्स आ रहे हैं, फाइबर रूट्स, और ये इस तरह से लीफ भी इसमें आनी शुरू हो गई है डुबाने के बाद पानी में। तो हमारा जो लोटस का ट्यूबर जिस शेप में रहता है, मिट्टी तो हमारी तैयार हो गई है, मिट्टी बहुत अच्छे से गीली हो गई है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे, क्योंकि ट्यूबर इस तरह से राउंड लगाएगा, राउंड राउंड इस तरह से टब के किनारे किनारे चलेगा, क्योंकि इसको यहीं तक का जगह मिल रहा है, जितना इसको दायरा मिल रहा है, जितनी जगह मिल रही है उतने में ही ग्रोथ करेगा। तो हम इसको लगाने के लिए क्या करते हैं कि जिस शेप में हमारा ट्यूबर है, चूँकि मैं इसको थोड़ा सा लंबा काटी हूँ, टुकड़ा भी नहीं की हूँ, टुकड़ा करने का कोई मतलब नहीं था, तो ये टब में अपना ग्रोथ ले लेगा और आ जाएगा। तो जिस तरह से इसका शेप देख रहे हैं उसी शेप में मैं इसमें जगह बना लूँगी किनारे किनारे, इस तरह से उंगली की सहायता से यहाँ पर जगह बना लूँगी, जितना लंबा ट्यूबर है ऐसा उंगली दबा के। और 30% इसमें मिट्टी भरा ही हुआ है, मिट्टी के वीडियो के लिए इसमें मैं जोड़ दूँगी इसको थोड़ा सा मिट्टी, जो पहला पार्ट है, और उसके साथ में ये वीडियो ऐड करके आपको दूँगी। तो इस तरह से देखिए, हेड को हम थोड़ा सा दबाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं, तो इस तरह से हमें दबा दें हेड को। और आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा इसका निकला हुआ है ग्रोथ, जहाँ से ले रहा है अभी नीचे, इसलिए इसको मैं दबाई हूँ दोस्तों। पिछले बार मैं थोड़ा सा ऊपर कर दी थी तो ये ऊपर की तरफ आ गए थे ट्यूबर, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से दबा दूँगी और मिट्टी से इसको ऐसे दबा करके बहुत अच्छे से इसको अपनी जगह में, ये क्योंकि आप पहले से ही ये थोड़ा शेप में थे और मिट्टी में दबने के बाद कुछ इस तरह से अपने आप शेप में आ जाएंगे। इसके साथ एक और प्रॉब्लम हुआ था पहले टब में, बताऊं थोड़ा सा इसकी स्टोरी। तो जितने बार भी मैं इसको दबाती थी दोस्तों, इसका जो रूट है वो बाहर आ जाता था, क्यों ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर बार ये बाहर आता था। और तो और मुझे इसके ऊपर 2-4 पत्थर भी रखने पड़ गए थे ताकि इसका ट्यूबर अंदर दबा रहे, जबकि मिट्टी सफिशिएंट थी, मिट्टी में कोई कमी नहीं था, मिट्टी की प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस तरह से आप देखिए ये लग गया, इसको मैं मिट्टी से दबा दी। और इसके साथ ही साथ मैं इसमें अभी जो ऊपर से वेट के लिए इसमें थोड़ा सा रेती भी फिल करूँगी, 1 इंच के बराबर इसमें रेती डालूँगी। तो इस तरह से ये लग गया है और ये बिल्कुल एक बारीक सा ट्यूबर है। तो इसका हेड हम इस तरफ रखे हैं, तो इसका बैक को इधर रखेंगे ताकि ये एक ही दिशा में बढ़ सके, नहीं तो एक दूसरे में उलझ जाएंगे। तो जहाँ से इसका हेड है वहाँ इसका बैक करूँगी, और बिल्कुल बारीक सा ट्यूबर है और ग्रोथ ले रहा है ये। तो मैं इसको फेंकने की बजाय इसको लगा ही देती हूँ, और जो रिजल्ट होगा वो तो हमको दिखेगा ही दोस्तों। तो इसको भी जिस शेप में है इसी शेप में, इसके लिए भी यहाँ से गड्ढा बना लेते हैं इस तरह से। ये उंगली से बहुत अच्छे से गड्ढा बन जाता है, आप देख रहे हैं। और इस ट्यूबर को हम इसके अपोजिट में हेड, क्योंकि हेड की रनिंग को देखेंगे तो यहाँ से एक हेड है, फिर इसके बैक हो गए तो इसके पीछे से आके इसका हेड भी इधर है, तो इस तरह से ये राउंड 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 चलेंगे। तो चलिए हम इसको इसमें दबा देते हैं, इसका भी जगह बन गया है। तो इसका भी हेड को हल्का सा बाहर कर देंगे। हेड बोलने से मतलब छोटी सी लीफ जहाँ ग्रोथ हो रही है, तो ये अंदर अंदर फिर अपना जगह बना करके लग जाएगा। तो दोस्तों ये भी मेरा लग गया। आप बिगनर्स हैं तो इसे देख करके लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, एक बार लग जाता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग और ग्रोथ दोनों करते हैं। अब इसमें मैं 1 लेयर 1 इंच रेत बिछा दूंगी। तो रेत को ले आती हूँ, तो इसमें भी रेत बिछाने के लिए मैं ये रेत रखी हूँ। इसी रेत को, ये नदी का रेत है और छना हुआ नहीं है, मोटे पार्टिकल्स को मैं निकाल दूँगी। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, और यदि आप चाल के रखे हैं तो चाल के डाल सकते हैं।
इससे मोटा पत्थर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से इसमें मैं एक लेयर पूरा 1 इंच का तो नहीं बोलूँगी, आधा इंच का रेत इसमें बिछा देती हूँ इस तरीके से। इस तरह से मैं रेत को एक लेवल यहाँ पर, एक लेयर कहना चाहिए, लगा दी हूँ। जहाँ मिट्टी है वहाँ थोड़ा सा चेक करके और लगा दे रहे हैं। बड़ा डिब्बा है, छोटा मिला नहीं। तो इस तरह से लग गया मेरा रेत, एक लेयर रेत की बहुत अच्छी तरह से बिछ गई। अब आता है इसमें पानी भरने का टाइम। तो पानी भरने के लिए फिर से हमारा मेथड वही रहेगा। यहाँ पर ये पत्ती लगा देंगे और इसके ऊपर पानी डालेंगे, और पानी उतना ही डालेंगे जितना कि हमारा एरियल लीफ निकलना शुरू हुआ है। एरियल लीफ नहीं है, अभी तो क्वाइन लीफ ही है, ये छोटी छोटी लीव्स हैं। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा भी भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर रहेगा दोस्तों, यहाँ पर एक टाइम का धूप आता है, दूसरे टाइम में थोड़ा सा बाउंड्री वाल का छाया आ जाता है पैराफिट का। तो यहाँ पर हम पानी डाल के इसको रख देंगे। फिर जहाँ पर जिस प्लेस में हमको इसको रखना है वहाँ पर इसको शिफ्ट कर देंगे 2-4 दिन बाद। पानी का है और धूप में ही इसको रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी ये सेट हो गए हैं। तो इसमें मैं इसकी पत्ती के बराबर का पानी डाल देती हूँ, जितना पानी निकला है। हमको पार्ट में डालना है, जैसे जैसे लीफ ऊपर आता जाएगा हम इसको पानी से भरते जाएंगे टब को। एक ही बार में हमको डायरेक्ट पूरे टब को भर के नहीं रख देना है। पत्ती और ग्रोथ ही स्टार्ट हुआ नहीं है और हम पानी भर के रख देंगे तो वो भी हानिकारक होता है, क्योंकि उसको ग्रोथ लेने के लिए जितना पानी चाहिए वो उतना थोड़ा सा ही में ग्रोथ ले लेगा। जैसे ही पत्तियाँ ऊपर आनी शुरू होती हैं आप इसे धीरे धीरे पानी से फिल करते जाएं और टब को भर दें। कम से कम मतलब 5 राउंड में इसको पानी को भरिए, 1 राउंड में नहीं। 2-3 दिन मैं इसी लेवल में इसको छोड़ दूँगी, इसके बाद फिर भर दूँगी। उसके बाद इसको 8-10 दिन में पूरी तरह से फिल कर दूँगी। और इसके साथ ही आपको मैं इसका ग्रोथ और अपडेट भी दिखाऊँगी, कैसा है मेरा प्लांट, कैसा चल रहा है। तो दोस्तों एक मैंने आपको ये लोटस लगा करके दिखा दिया। बाकी जो पॉन्ड है उसमें भी मैं इनको शिफ्ट कर देती हूँ, लगा देती हूँ, रिपोर्ट कर देती हूँ। तो कोई भी लोटस ट्यूबर होता है उसको लगाने का जो टेक्निक होता है, तरीका होता है, वो इसी तरह से होता है। लोटस ट्यूबर को इसी तरह से लगाया जाता है। सफाई के बाद, रिपोर्टिंग के बाद हमारा टब पूरी तरह से साफ़ सुथरा हो गया है। हमारे पौधे भी नहा धो करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं और अगली फ्लावरिंग के लिए रेडी हो गए हैं दोस्तों। यदि आपने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की है तो कर सकते हैं। मेरा बहुत लेट है, लेट की वजह लंबी चौड़ी है। चलिए पर लगाए हैं तो हम कर ही लेते हैं, धीरे धीरे समय निकाल ही लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये पॉन्ड तैयार हो गया है। और थोड़ा सा और पानी भर देते हैं क्योंकि इसकी लीफ ऊपर आ चुकी है, नहीं तो धूप में सूख जाएगा। धूप आता है यहाँ पे काफ़ी। बस पत्ती लगाने और प्लेट लगाने का इसलिए है कि मिट्टी खुद आता नहीं है। नहीं तो एक ही जगह पानी पड़ेगा तो वो जो बूंदें होती हैं, धार होता है, उससे मिट्टी कटती है तो पानी डर्टी होता है, गंदा होता है और खुद भी जाता है वहाँ से। तो इस तरह से डालने से, पाइप से भी आप डायरेक्ट डालेंगे, सावर नहीं है तो भी चलेगा, और मैं है इसलिए ऐसा डाल दे रही हूँ। अब देखिए हमारा पानी पत्ती के लीफ के ऊपर तक आ गया है, ये देखिए। तो बस दोस्तों मैं यहीं तक इसको पानी दूंगी और अपना काम यहाँ से समेटती हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास भी लोटस है तो आप इसी तरह से उसको रिपोर्टिंग कीजिए, और नहीं भी लगाए हैं, बिगनर्स हैं, आपने अभी तक लोटस नहीं लगाया है तो आप लगा सकते हैं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। थोड़ा सा मेहनत तो थोड़ा सा काम रहता है, उसके बाद बहुत खूबसूरत फूल आपको देखने को मिलेंगे आपके गार्डन में। एक बहुत अच्छी फ्लावरिंग प्लांट है ये, माइक्रो लोटस है। नाम माइक्रो है लेकिन फ्लावर इसके बहुत बड़े बड़े होते हैं और कंटिन्यू ब्लूम करते हैं। मैं आपको इसका वीडियो शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।